बंगाल के चुनावी संग्राम से। बंगाल के चुनावी संग्राम में नंदीग्राम अब केंद्र बिंदु बना हुआ है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और यहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनको उतारने की तैयारी चल रही है बीजेपी की तरफ से। तो ये नंदीग्राम वही है जहां पर जमीन अधिग्रहण के विरोध ने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया था। उस दौरान शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे, लेकिन अब वो ममता को चुनौती दे रहे हैं। शारिक, भवानीपुर मेरी बड़ी बहन है, नंदीग्राम मेरी छोटी बहन है। मैं दोनों सीटों से चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि मैं अपनी लड़ाई नंदीग्राम से लड़ूंगी, भवानीपुर के लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपको दुखी होने की कोई वजह नहीं दूंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम में अपने पिटारे से कुछ नया निकाला। अपने राजनीतिक करियर में वो पहली बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी, नंदीग्राम और भवानीपुर। 2007 में नंदीग्राम की लड़ाई ने ही उनको बरसों से जमी लेफ्ट की सरकार को हटाने का मौका दिया। क्या नंदीग्राम उनको बीजेपी की चुनौतियों से भी लड़ने में मदद करेगा? 21 निर्वाचने देखा होबे तो, জয় হবে তো, সবাই ভিক্ষি চিহ্ন দেখান, সবাই জোড়া ফুল দেখান, ভিক্ষি চিহ্ন। कुछ देर बाद दक्षिण कोलकाता में कालीघाट में ममता बनर्जी के घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक रैली से शुभेंदु अधिकारी का जवाब आया। अगर मैंने ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है कि वो भवानीपुर से जीतेंगी, इसलिए वो नंदीग्राम गई हैं। लड़ाई और तीखी होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। इसका एक नमूना दक्षिण कोलकाता में दिखा, जहां तृणमूल का झंडा लहराते कुछ लोगों के बीजेपी रोड शो पर पथराव के बाद मुश्किल से टकराव होते होते बचा। तृणमूल बीजेपी पर उकसाने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी के तेवर बहुत गर्म दिख रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनसे नहीं लड़ना है। जब टीएमसी बनी थी तब ये लोग जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वहाँ नहीं थे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सभी 294 सीटों से लड़ना चाहती हैं। वो नंदीग्राम से भी लड़ रही हैं। इससे एक बात तो साफ है कि लड़ाई एकदम आमने सामने की है। नंदीग्राम से सौरभ गुप्ता के साथ कोलकाता से मौनीदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। सौरभ, नंदीग्राम वही जगह है जहां से तृणमूल कांग्रेस ने अपना आंदोलन शुरू किया था और 2011 में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहा दिया था। अब जब ममता बनर्जी ने वहां से लड़ने का ऐलान कर दिया तो काफी दिलचस्प हो गई है लड़ाई, और कहीं ना कहीं अगर शुभेंदु अधिकारी उतरते तो उनके लिए चुनौती बड़ी होने जा रही है। देखिए, नंदीग्राम से तृणमूल का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि यही नंदीग्राम आंदोलन के बाद तृणमूल ने, जैसे आपने कहा, 34 साल की जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी उसे गिराने का जो रास्ता मापा था। लेकिन अब जो है उसके बाद वहां का एमएलए शुभेंदु अधिकारी भी थे और शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में जा चुके हैं। इसलिए मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल के लिए एक चिंता का विषय था। उस चिंता का विषय को दूर करने के लिए ममता बनर्जी ने ये कदम उठाया है, ऐसे हमें लोग बता रहे हैं, तृणमूल के लोग बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि नंदीग्राम अब एक अहम बैटल बन जाएगा, एक अहम हिस्सा बन जाएगा इस चुनाव का, क्योंकि यहाँ पे सीधा टक्कर, जैसे आप बता रहे थे, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच होगा। इसका मतलब यह है कि नंदीग्राम का जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्युएंसी होगा, क्योंकि ममता बनर्जी पहले कभी 2 सीटों से नहीं लड़े हैं। वो भवानीपुर उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसी सीट से उनका जो गढ़ है वहीं से लड़ती है। लेकिन इस बार वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट से लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी को भी लगता है कि इस बार चुनौती बड़ी है। बीजेपी एक बंगाल में पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इस चुनौती को सामना करने के लिए ममता बनर्जी को कुछ और करना पड़ेगा, और इसी कारण शायद ममता बनर्जी ने ये डिसीजन लिया है कि उनको नंदीग्राम से भी लड़ना है। इससे तृणमूल को जरूर फायदा होने वाला है, क्योंकि जब एक नेता आ जाता है एक डिस्ट्रिक्ट में लड़ने के लिए तो काडर एनर्जाइज हो जाता है, काडर को मनोबल मिलेगा। और इसी कारण जो मिदनापुर में जो लॉस हुए थे लोकसभा इलेक्शन के टाइम, तृणमूल को लगता है कि शायद
कुछ लॉसेस वो रिकवर कर पाएंगे ममता बनर्जी का नंदीग्राम से लड़ने से।